मोदी जी कल रात को इंडिया लैंड करे और इंडिया लैंड करने के बाद कंगना रनौत ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट को सुनकर मोदी जी को लग रहा होगा कि यार इससे बेटर तो मैं वापस यूएसए ही चला जाता हूं, क्यों ही आया मैं इंडिया। दीदी को किसानों के 3 काले कानून वापस लेकर के आने, किसी भी किसान को ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, दीदी को पता है कि किसानों को क्या चाहिए एक्चुअली में। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है, तालियां हो जाए दीदी के लिए। हरियाणा के अंदर पूरी तरीके से पनौतियां लगी पड़ी है। हर आए दिन ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। मोदी जी खुद डर के मारे हरियाणा के अंदर कोई रोड शो, कोई रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन दीदी एक्चुअली में तब तक बाज नहीं आएंगी जिस दिन तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाएगा और बीजेपी वहां पर हार नहीं जाएगी। इनफैक्ट हालत ये आ चुकी है कि सोशल मीडिया पे कंगना रनौत को इस टाइम पर कांग्रेस का स्लीपर सेल बताया जा रहा है। यस, ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के लिए काम कर रही है बीजेपी में बैठ करके, और दीदी की हरकतों को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। अब जो बात इन्होंने रिसेंटली बोली है और किसानों को टारगेट किया, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 1 महीने में बार बार ऐसा कर चुकी है और पहले भी बीजेपी ने इनको फटकारा है, लेकिन फिर से इस बार इनको फटकारा गया। लेकिन इस बार ऐसी डांट पड़ी है कि दीदी का मुंह पूरी तरीके से फूला हुआ है। एक और नई वीडियो आई है, वो वीडियो दिखाने से पहले बीजेपी ने क्या बोला है ये भी एक बार सुनवाना चाहता हूं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। ना ही उनके पास कोई अथॉरिटी है ऐसा बयान देने की, और ना ही पार्टी का ये स्टैंड है जो कि कंगना रनौत ने बोला है, ये उनकी अपनी थिंकिंग है। मतलब यार, एक ही महीने के अंदर इतनी बार बेइज्जती कोई कैसे करा सकता है। ना ही फिल्म रिलीज हो रही है और ना ही इनका पॉलिटिकल करियर लॉन्च हो पा रहा है। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। अब इस वीडियो के बाद इनका एक रिएक्शन सामने निकल कर आया, पहले उसको देख लेते हैं, फिर मुंह फूले वाली वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। एब्सोल्युटली माय व्यूज ऑन फार्मर्स लॉज आर पर्सनल एंड दे डोंट रिप्रेजेंट पार्टी स्टैंड ऑन दोज बिल्स, थैंक्स। मतलब रात को ही स्टेटमेंट देने के बाद डांट पड़ चुकी थी, साफ पता चल रहा है। लेकिन डांट इतनी भयंकर पड़ी है कि सुबह एक वीडियो भी बना करके डाला है, डबल रोटी जैसी शक्ल के साथ। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। मतलब एक तो होता है माफी मंगवाना और एक होता है नाक रगड़वा के माफी मंगवाना। कंगना रनौत को
एक सेकंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडर्स ने यहां पर उनको औकात दिखा करके रख दी है। एंड ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस टाइम पर हरियाणा में इलेक्शंस चल रहे हैं और बीजेपी नहीं चाहती कि वो जो फार्मर्स वाला मैटर था वो इस टाइम पर वापस उठे और बीजेपी जो कि ऑलरेडी एक लॉस में है उनको और ज्यादा लॉस मिले। लेकिन ये कंगना रनौत जो बार बार कर रही है, इससे तीन चीजें यहां पर, तीन पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं एंड इन तीनों में से कोई भी एक सच्चाई हो सकती है। पहली चीज कंगना रनौत जो कर रही है उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि या तो कंगना रनौत बहुत ही ज्यादा डम है और पहले भी वो पास्ट में ऐसा काम कर चुकी हैं जहां पर वो एक से एक डम स्टेटमेंट्स देती हैं, चाहे वो ये बोले कि 2014 के बाद आजादी मिली है या फिर ये बात बोले कि देश के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को होना चाहिए था या फिर सुभाष चंद्र बोस जी को होना चाहिए था। इस तरीके की दर्जनों बातें वो करती रहती है, तो ये तो पता ही है कि वो डम है। लेकिन उसके अलावा दो पॉसिबिलिटीज और यहां पर हो सकती है। दूसरी चीज यहां पर ये है कि कंगना रनौत एक्चुअली में इस टाइम पर एक रिवेंज ले रही है बीजेपी के साथ। रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जी वालों के वकीलों ने इस बात को रखा था कि बीजेपी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही है क्योंकि उनको अपने वोट्स लूज नहीं कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। एंड क्योंकि बीजेपी रिलीज नहीं होने दे रही है कंगना रनौत की फिल्म, जिसकी वजह से कंगना रनौत का घर भी बिक चुका है 35 करोड़ रुपए में, जो मुंबई का उनका घर था। इस वजह से कंगना रनौत यहां पर एक रिवेंजफुल मोड में आ चुकी है। कंगना रनौत के लिए इस टाइम पर मोदी जी ठीक ऋतिक रोशन बन चुके हैं। या फिर तीसरा सिनेरियो यहां पर ये हो सकता है कि कंगना रनौत जो बातें बोल रही हैं वो एक्चुअली उनकी खुद की थिंकिंग ना हो, उनसे बातें ये सारी बुलवाई जा रही हो। फार्मर्स के लॉस को वापस लाया जाएगा, ये बीजेपी ही उनसे बुलवा रही हो। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ महीनों पहले मोदी जी ने अडानी अंबानी को करप्ट बताया था। उसके बाद से काफी रूमर्स ये भी है कि अडानी अंबानी ने मोदी जी को पैसा देना बंद कर दिया है। अब पैसा तो है नहीं तो चुनाव कैसे लड़े? महाराष्ट्र में भी चुनाव यहां पर सामने आने वाला है, वहां पर भी पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी को लुभाने की भी यहां पर हो सकता है कोशिश चल रही हो कि कंगना रनौत से कुछ भी बुलवा देते, क्योंकि वैसे इनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से जीरो है। और दूसरी तरफ से इनके स्टेटमेंट का खंडन कर देंगे और ये कह देंगे भैया ये तो पार्टी का स्टैंड नहीं है, जिससे कि हमारे वोटर्स भी ना छिटके और अडानी अंबानी जी हमारे पास वापस भी आ जाए। अब इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन इस टाइम की सिचुएशन ये कि कंगना रनौत को ऐसी लताड़ पड़ी है कि कंगना रनौत ने नाक रगड़ के लिटरली माफी मांगी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वोटर्स से, व्हाटएवर इट इज। अब वैसे आपको इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो ज्यादा सही लग रहा है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए आगे बढ़ता हूं अगली अपनी न्यूज की तरफ। मोदी जी वापस आ चुके हैं, ये मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, और वापस आने के साथ ही फिर से एक बार मोदी जी की झंड हो चुकी है। जेपी नड्डा कहां है? पहुंच क्यों नहीं रहा लेने के लिए यहाँ पे? मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर रोशन राय ने इस वीडियो को कंपाइल करके बनाया है। मोदी जी की जिस टाइम पर 303 सीटें थी, किस तरीके का वेलकम मिलता था, और अब जब 240 सीटें हैं मोदी जी की, तो किस तरीके का वेलकम मिल रहा है। कौन लेने आया है मोदी जी को? भैया नड्डा तो पहुंचा नहीं, जो लेने आया उसका नाम भी नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा, कौन बंदा है कुछ नहीं पता। अब इस सिनेरियो को देखकर हालत यहाँ पर ऐसी लग रही है कि आने वाले टाइम में अगर 2-4 इलेक्शंस और मोदी जी हार गए ना, तो उनको लेने उनका ड्राइवर भी नहीं पहुंचेगा, उबर करके घर जाना पड़ेगा। इसी के साथ एक और फोटो काफी ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी का एक्चुअली में काफी डंका बजा था अमेरिका के अंदर। मोदी जी की ये फोटो जो कि जो बाइडेन के साथ झप्पी वाली फोटो है, इसके साथ आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हूं। ये है मोहम्मद यूनुस की फोटो, जो इस टाइम पर बांग्लादेश को हेड करने का काम कर रहे हैं। इनके साथ जो बाइडेन किस तरीके से झप्पियां डाल रहा है, गलभैयां डाल रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के अंदर। अब अगर मोदी जी की फोटो को मैं मोदी जी का डंका बोलूं इंटरनेशनल, तो यार यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का भी डंका बज रहा है। ऐसे पता नहीं कितने सारे लीडर्स होंगे, सबका डंका बजता जा रहा है। तो फिर आखिरकार मोदी जी के डंके में खास बात क्या है? समझाओ मुझे कोई ये बात। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि ये जो वेलकम मिलता है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है, चाहे किसी भी स्टेट के या फिर किसी भी कंट्री के हेड को मिले, लेकिन उसको दिखाया जाता है मोदी जी के डंके के नाम से। आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी वॉर रुकवा देंगे। रिसेंटली जब मोदी जी क्वाड समिट के लिए गए, तो वहां पर उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ फिर से मीटिंग करी, और फिर से ये नैरेटिव चलाया गया कि भैया लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, कहीं पर ज़ेलेंस्की के साथ, कहीं पर पुतिन के साथ, फिर से ज़ेलेंस्की के साथ, और अब तो वॉर रुकवाई देंगे मोदी जी। लेकिन वॉर के ऊपर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का एक स्टेटमेंट आया, एंड ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो इसको। कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है इनके पास वॉर रुकवाने की, ये बात खुद एस जयशंकर बोल रहे हैं, लेकिन नैरेटिव फालतू में चलाया जा रहा है यहाँ पे। We have been engaging both the Russian government and the Ukrainian government in Moscow and in Kiev and in other places to see whether there is something we can do which would hasten the end of the conflict and some kind of initiate some kind of serious negotiation between that. This is a kind of exploration that we have been doing. I mean, it's not that we have a peace plan. We are not suggesting anything. We are having these conversations and sharing these conversations with the other side. My sense is both sides appreciate it. So if we look at the last few months, Prime Minister Modi met President Zelensky in June. He met President Putin in July. He met President Zelensky again in August. This month we've had
contacts or NSA. मतलब प्लान कुछ है नहीं, लेकिन वॉर रुकवा देंगे पापा। इसको कहते हैं झूठ के ऊपर पूरा कैंपेन बेस करना और उसके बाद भी 240 सीटों पे अटक जाना। खैर, इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अब बात करना चाहता हूं फर्जी मेडिसिन के बारे में। यस, फेक लड्डूस तो हमने देखे थे जिसके अंदर बीफ फैट था और उसके अलावा पाम ऑयल था, फिश ऑयल था उसके अंदर, लेकिन अब फर्जी मेडिसिन भी यहां पर नजर आ रही हैं, वो भी नागपुर के अंदर। आपकी स्क्रीन के ऊपर नागपुर एंटीबायोटिक्स प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया वर नथिंग बट टैल्कम पाउडर मिक्स्ड विद स्टार्च। मतलब यार, यहां पर तो किसी का फैट भी नहीं बेचा जा रहा है, यहां पर पाउडर की गोलियां एंटीबायोटिक्स बना करके बेची जा रही है। तभी मैं सोचूं काफी दिनों से मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही, पेट क्यों गड़बड़ हो रहा है। अब ये न्यूज इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं कर रही, क्योंकि यार ये न्यूज किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, आयरनी, व्हाटएवर इट इज है। यार, हमारे देश में अगर प्रसाद के लड्डू के अंदर मिलावट हो जाए तो यहाँ पर बहुत सारी बात होगी, दिनों दिनों तक बात होगी, इसके ऊपर नैरेटिव चलाए जाएंगे, हिंदू सारे एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन अगर दवाओं के अंदर मिलावट होगी जो कि एक्चुअली में आपकी जान तक भी ले सकता है, उसके बारे में कोई नैरेटिव नहीं चलाएगा, कोई ट्विटर पे बात नहीं करेगा, कोई हैशटैग यहाँ पर ट्रेंड नहीं चलेगा, घंटा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं अब तिरुपति लड्डू स्कैम के बारे में। यस, अब इसके बारे में आपको लग रहा होगा कि भैया इतनी बातचीत हो गई तो कोई एक्शन हुआ होगा। कोई एक्शन यहां पर अभी तक नहीं हुआ। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, वो वहां मंदिर में जाकर के एक शुद्धि पूजा करवा रहे हैं, लेकिन वहां के डिप्टी सीएम या फिर सीएम इसके ऊपर अभी तक भी एक इंक्वायरी नहीं कर रहे, किसी को भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। लड्डुओं के अंदर, प्रसाद के लड्डुओं के अंदर बीफ फैट था और ये गुजरात की लैब की रिपोर्ट में सामने आई है बात, लेकिन अभी तक ना तो सेंटर ने और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने, जो कि एक्चुअली में एनडीए की ही गवर्नमेंट है, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। मतलब आप प्रसाद के अंदर बीफ फैट मिला सकते हो और उसके बावजूद भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर। नैरेटिव बनाए जाएंगे, न्यूज डाइवर्ट करी जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं करी जाएगी। दिस अगेन प्रूव्स कि ये जो पूरी न्यूज थी, यहां पर बीफ फैट की बात करी गई थी, इसमें जरूर कोई ना कोई दाल में काला था, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है इस न्यूज को सिर्फ हेडलाइंस को डाइवर्ट करने के लिए यूज किया गया था। दोबारा से इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी जा रही है। जब गुजरात की एक लैब में टेस्ट हो चुका है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जेपी नड्डा दोबारा रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं इस पूरे इशू के ऊपर। एंड मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी इस पे कोई अरेस्ट नहीं होगा। थोड़े दिन में मैटर ठंडा पड़ जाएगा और किसी को इसके बारे में याद भी नहीं आएगी और पता चलेगा कि वो जो गुजरात की लैब की रिपोर्ट थी उसमें तो ठीक तरीके से डिटेल सामने ही नहीं आई थी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, कल की वीडियो में आपको बताया था कि लापता लेडीज, जो कि आमिर खान और किरण राव की एक मूवी है, उसको ऑस्कर्स में भेजा जा रहा है इंडिया की तरफ से। मतलब आमिर खान को जितनी भी गालियां दे लो, लेकिन पिक्चर उसी की भेजेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन उसके बाद शाम तक एक और न्यूज निकल कर आती है अपने भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए कि वीर सावरकर जो मूवी आई थी, इसी साल आई थी, उसको भी ऑस्कर्स में भेजा जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये फेक न्यूज थी। किसी भक्त ने ये फेक न्यूज फैलाने का काम किया था और शायद हो सकता है बीजेपी आईटी सेल के वो लोग हो, अपने लोगों को खुश करने के लिए। एफएफआई के प्रेसिडेंट हैं, उनका शाम तक स्टेटमेंट आया, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ लापता लेडीज को ही ऑफिशियली यहाँ पर सबमिट किया गया है ऑस्कर्स में। वीर सावरकर की जो न्यूज है वो पूरी तरीके से रूमर है, कंफ्यूजन यहाँ पर फैलाया जा रहा है, कहीं पर भी ऐसा कुछ सबमिशन नहीं हुआ है। मतलब यार, ये तो बहुत ही बड़ी फजीयत हो गई। वीर सावरकर के ऊपर मूवी बनाई और ऑस्कर्स में भेजा जा रहा है लापता लेडीज को। एक तरफ इमरजेंसी को रिलीज नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ रणदीप हुड्डा की पिक्चर को ऑस्कर्स में नहीं भेजा जा रहा। मोदी जी अपने ही लोगों की यहाँ पर झंड करने में नंबर 1 है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर? इसके अलावा कंगना रनौत की स्टेटमेंट के ऊपर 3 सिनेरियोज जो मैंने बताए हैं, उसमें से आपको कौन सा ज्यादा पॉसिबल लग रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।